धार्मिक कथाओं, व्रत, त्योहारों, ग्रंथों को पढ़ने में आस्था रखने वाले भारत देश के सभी सम्माननीय पुरुष एवं नारी शक्ति को सादर प्रणाम। धर्म ग्रंथ हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, अनुशासन में रहने की प्रेरणा देते हैं, सत्य निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। जो स्त्री पुरुष व्रत त्योहार की कथाएं सुनते हैं, उनके मन की मलिनता दूर होती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग महिलाओं द्वारा रखे जाने वाले एक प्रमुख व्रत हरतालिका तीज की कथा का श्रवण करेंगे। सज्जनों, देवियों, भाद्र माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती और शंकर की आराधना करती है। मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर को पाने के लिए इस व्रत को रखती है। शास्त्रों में हरतालिका तीज व्रत कथा का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत के साथ जो कथा का श्रवण करते हैं, उन्हीं का व्रत पूरा माना जाता है। इस दिन महिलाएं सुंदर वस्त्रों को धारण करती है, भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना करती है और उपवास रखती है। कई सारे धर्म ग्रंथों में इस व्रत को करने के लिए विधि विधान बताया गया है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा क्या है। सज्जनों, देवियों, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने शंकर को पति के रूप में पाने के लिए बाल्यकाल से ही अन्न त्याग करके घोर तपस्या शुरू कर दी थी। उनके मन में भगवान शंकर के प्रति जो आस्था थी, जो प्रेम था, वो इतना प्रगाढ़ था कि उसको कोई नहीं डिगा सकता। और यह सत्य भी है कि एक बार नारी जिसको अपने जीवन में पति के रूप में स्वीकार कर ले, तो फिर उसके मन में दूसरे का भाव उत्पन्न नहीं होता है। जब हिमालय राजा को यह पता चला कि उसकी पुत्री पार्वती बहुत घोर तपस्या भगवान शंकर को पाने के लिए कर रही है, अन्य त्याग कर दिया है, कमजोर हो गई है, तो वो बड़े दुखी हुए। इसी बीच नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने हिमालय राज के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि भगवान विष्णु आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बात हिमालय राज को पसंद आई और उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने यह संदेश दिया कि हिमालय राज ने आपका विवाह उनकी पुत्री के साथ करना स्वीकार कर लिया है। उधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री पार्वती को जब इस बारे में बताया तो वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो मन से भगवान शंकर को स्वीकार कर चुकी थी। उसके जीवन में भगवान शंकर के अलावा किसी का स्थान नहीं बचा था। भगवान शंकर के प्रति उसके मन में जो आस्था थी, जो प्रेम था, जो स्नेह था,
जो अपनत्व का भाव उमड़ रहा था उसको कोई नहीं डिगा सकता। पार्वती ने अपनी सखी को जब यह बात बताई कि उसके पिता विष्णु के साथ उसका विवाह करना चाहते हैं, जबकि वो शंकर को अपना पति मान चुकी है, तब उसकी सखी ने उसे सांत्वना दिलाई कि मैं तुम्हें इस संकल्प को पूरा करने में पूरा सहयोग दूंगी। और सखी पार्वती को लेकर घने जंगल में चली गई। उधर पिता अपनी पुत्री को घर में न पाकर परेशान हुए, खोजते रहे, लेकिन नहीं मिली उनकी पुत्री। उनकी पुत्री पार्वती ने अपनी सखी के साथ घने जंगल में, घने वन में जाकर एक गुफा में शंकर के नाम की तपस्या करना शुरू कर दी। भाद्र माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उन्होंने उपवास रखा, शिवलिंग स्थापित किया, पूजा अर्चना की, पूरी रात्रि मंगल गीत गाए जागरण किया। और पार्वती की इस कठोर तप को देखकर भगवान शंकर प्रभावित हुए, प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का संदेश दिया। और शंकर तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। प्रातः बेला में जब पार्वती पूजा सामग्री नदी में छोड़ रही थी, तब हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे पार्वती को देखकर रोने लगे और पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब पार्वती ने अपने पिता को भगवान शंकर के प्रति जो आस्था उसके मन में थी और जो प्रतिज्ञा उसने की, उस प्रतिज्ञा को सुनाया। भगवान शिव के प्रति इतनी आस्था देखकर हिमालय राज ने अपनी पुत्री पार्वती की इच्छा के अनुरूप विवाह भगवान शंकर के साथ कर दिया। सज्जनों, ये जो व्रत कथा है, यह हमें ये शिक्षा देती है कि जो नारियां पति में मन लगा लेती है और निरंतर पति के हित साधना में लगी रहती है, उसे पतिव्रत धर्म के पालन का सुख प्राप्त होता है। जो नारी एक बार किसी पुरुष को मन से पति के रूप में स्वीकार कर लेती है तथा उसके सिवा किसी दूसरे पुरुष में मन नहीं लगाती, अपने स्वामी को देवतुल्य समझती है, वही धर्मपरायण और धर्म के फल की भागिनी होती है तथा देवता भी उसी पर प्रसन्न होते हैं, जैसे पार्वती के कठोर तप और तपस्या पर भगवान शंकर प्रभावित हुए, समर्पित हुए। ये व्रत कथा आज के दिन सभी व्रत रखने वाली स्त्रियों को श्रवण करना चाहिए, दोहराना चाहिए, मंगल गीत गाना चाहिए, जिससे भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जय श्री कृष्ण।